सुबह का उगता सूरज हमारी ज़िंदगी में एक नई रोशनी लेकर आता है और रात की खामोशी हमारे दिलों में एक अजीब सा खौफ पैदा करती है। इस दुनिया में सभी के पास प्यार है, खुशी है और सुकून है, पर शायद मेरी ज़िंदगी में ये सब नहीं। शाम हो रही थी और मेरे मॉम डैड ने मुझसे कहा कि उन्हें अपने किसी फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना है और उन्हें आते वक्त देर हो सकती है। और धीरे धीरे अंधेरा होने लगा। वो अमावस की रात थी। उस रात ठंडी हवाएं चल रही थी और ठंड ज़्यादा होने की वजह से मैं अपने घर पर ही था। मैं घर पर अकेला था और घर पर रहकर मैं बोर हो रहा था। मेरे घर से थोड़ी ही दूर पर एक पार्क है। मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर वहाँ घूम आया जाए। जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो वहाँ पर काफ़ी खामोशी थी और दूर दूर तक वहाँ पर कोई दिखाई ही नहीं दे रहा था। अचानक मेरी नज़र दूर खड़ी एक लड़की पर गई। जब मैंने उस लड़की को गौर से देखा तो मुझे ऐसा लगा कि मैं उसे जानता हूँ, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि मेरी कज़न सना थी। पर अचानक मुझे कुछ याद आया कि सना की मौत तो 4 साल पहले ही हो चुकी है। और अचानक सना वहाँ से गायब हो गई। मैंने खुद को यह कहकर शांत किया कि ये सिर्फ मेरा वहम है। पर अचानक मुझे पेड़ के पीछे किसी की परछाई दिखाई दी। काफ़ी अंधेरा था, इसलिए मैं उसका चेहरा नहीं देख सका। मैंने डरते हुए उसे आवाज़ दी, पर उसने कोई जवाब नहीं दिया। वो एक लगातार बस मेरी तरफ देख रहा था। मुझे लगा कि शायद मेरे साथ कोई मजाक कर रहा है। एक चीज़ जो मुझे वहाँ पर अजीब लगी कि उस पार्क के दूसरी तरफ एक गेट था जिस पर लिखा हुआ था डेथ पार्क। उसे देखकर मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ पर पहले भी आ चुका हूँ, पर मुझे कुछ ठीक से याद नहीं आ रहा था और मैं उसके अंदर जाने लगा। जब मैं उस पार्क में पहुँचा तो मैंने देखा कि वहाँ पर चारों तरफ खामोशी थी। उस पार्क में मुझे थोड़ी दूर पर एक वीरान घर दिखाई दिया। मेरे मन में काफ़ी सारे सवाल थे और इसलिए मैं उस घर के अंदर चला गया। उस घर में जाने के बाद मैंने देखा कि वो घर पूरी तरह से खंडहर बन चुका था और अचानक उस घर का गेट अपने आप बंद हो गया। ये देखकर मैं थोड़ा डर गया। अचानक मेरी नज़र उस घर की दीवारों पर गई। उस दीवार पर अजीबोगरीब पेंटिंग्स बनी हुई थी। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वहाँ पर कोई इंसान नहीं बल्कि कोई पिशाच रहता हो। उस घर की एक दीवार पर खून से स्टार का निशान बना हुआ था। मैं आगे बढ़ने लगा और हॉल में पहुँचने के बाद मैंने हॉल की दूसरी ओर एक परछाई देखी। काफ़ी अंधेरा होने की वजह से मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया। देखते ही देखते वो वहाँ से गायब हो गया। मैं उस घर के और अंदर जाने लगा और चलते चलते मैं एक कमरे में जा पहुँचा और जो चीज़ मैंने सामने देखी उससे मैं जम सा गया। मैंने उल्टी लटकती हुई बोरियां देखी। उन बोरियों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। इससे साफ ज़ाहिर हो रहा था कि उन बोरियों में लाशें भरी हुई हैं। ये सब बेहद खौफनाक था। अभी कुछ लम्हा ही बीता था कि मुझे किसी औरत की चीखने की आवाज़ सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ का पीछा किया। वो आवाज़ एक कमरे से आ रही थी। जब मैं उस कमरे में पहुंचा तो मानो मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। मैंने देखा कि एक औरत कुर्सी से बंधी हुई है। किसी ने बड़ी बेरहमी से उसकी दोनों आंखें निकाल ली थीं और उसके शरीर को जगह जगह से काट दिया था और वो दर्द के मारे जोर जोर से चीख रही थी और इस नज़ारे ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। मैं तुरंत वहाँ से भागा और मैं भागते भागते एक हॉल में जा पहुँचा। कमाल की बात थी कि वो घर पूरी तरह से खंडहर था, पर वो हॉल काफ़ी खूबसूरत था और उसके बीच एक मूर्ति रखी हुई थी। वो मूर्ति एक क्लाउन की थी। तभी उसमें से एक आवाज़ आई, शैतानों की दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। कौन है यहाँ? सामने आओ। आऊँगा, इतनी जल्दी क्या है? तुम कौन हो? मेरा नाम है पेनीवाइज और मैं शैतानों का राजा हूँ।
लोग यहाँ अपनी मर्जी से आते तो हैं, पर वो जाते हैं मेरी मर्जी से। यहाँ से बाहर जाने के लिए तुम्हें मेरे 3 पहेलियों के जवाब देने होंगे, और अगर तुमने मेरे तीनों पहेलियों के सही जवाब दिए तो तुम यहाँ से जा सकते हो। और एक बात का ध्यान रहे, अगर तुमने किसी भी पहेली का गलत जवाब दिया तो उस पहेली का शैतान तुम पर हावी हो जाएगा। तो क्या तुम तैयार हो? ठीक है, मैं तैयार हूँ। तुम अपनी पहेलियाँ पूछो। मैं सबके पास हूँ, कोई मुझे खो नहीं सकता। कदम से कदम मिलाकर चलता हूँ, पर अंधेरे से बहुत डरता हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? तुम एक परछाई हो। सही जवाब। और अब दूसरी पहेली। मेरे पास नाचने के लिए पैर नहीं, मेरे पास देखने के लिए आंखें नहीं, मेरे पास जीने के लिए जिंदगी नहीं, पर फिर भी मैं ये सब करता हूँ। तो बताओ कौन हूँ मैं? तुम आग हो। सही जवाब। और अब तीसरी और आखिरी पहेली। ना मैं जंगल का राजा हूँ, ना ही कोई सर्वनवाजा हूँ, ना करे मुझे कोई कैद, इसीलिए तो असली राजा हूँ। बताओ कौन हूँ मैं? तुम एक बाघ हो। गलत जवाब। सही जवाब है भेड़िया। क्योंकि भेड़िया इकलौता ऐसा जानवर है जो अपने लोगों की हिफाजत करता है, और भेड़िया शेर से ज़्यादा खूंखार और फुर्तीला होता है, और भेड़िए को अपनी आज़ादी अपनी जान से ज़्यादा प्यारी होती है, और इसलिए सही मायने में वही जंगल का राजा कहने के हकदार है। इसे एक गलत जवाब की कीमत तुम्हें एक शैतान बनकर चुकाना होगा। और जैसा कि मैंने कहा था कि जिस पहेली का जवाब तुम नहीं दे पाओगे, उस पहेली का शैतान तुम पर हावी हो जाएगा। इससे पहले कि तुम्हें श्राप दिया जाए, तुम जानना चाहते हो कि मैं कौन हूँ? हाँ, तुम कौन हो? हाँ, तो देखो मेरा असली चेहरा। तुम कौन हो? तुमने अभी भी मुझे नहीं पहचाना? ओह, पहचानोगे भी कैसे? तुम्हारी तो याददाश्त जा चुकी है। याद करो, ये वही जगह है जहाँ उस क्लाउन ने मुझे मारा था, और मैं बन गया पेनीवाइज द इविल क्लाउन। रेहान, तुम? ओह, तुमने तो मुझे बहुत जल्दी पहचान लिया। रेहान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। मैं भी ऐसे ही तड़प रहा था शैतान बनने से पहले। अच्छा चलो, मैं तुम्हारी रूह नहीं लूँगा, पर इसके बदले मैं तुम्हें यहाँ पर 10 साल तक कैद कर दूँगा। और जैसे ही 10 साल पूरे होंगे, पूर्णिमा की चांदनी में तुम भेड़िया बन जाओगे। अब मुझे अपना रूप और अपनी पहचान बदल लेनी चाहिए। और 10 साल बाद अगर तुमने अपने परिवार वालों से मिलने की कोशिश की, तो उनके साथ साथ तुम भी मारे जाओगे। और आज से मेरा नाम है दानिश। हाय एवरीवन, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार लाइक कर दो। और चैनल पे नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लेना, ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंच सके सबसे पहले। तो अब मैं आपसे बात करूंगा अगली वीडियो में।